Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, BDN Full School. This is our 7th video class of chapter Life Processes of Class 10th Science. Today we will read about heart. तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आवर पम्प द हार्ट. ठीक है. द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट. यानी कि यहाँ पर बोला गया जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है. ठीक है, अंग है. और ये कितना बड़ा है? जितनी बड़ी हमारी हथेली है. ठीक है, जैसा कि फिगर 6.10 के अंदर दिखाया गया है ये. ठीक है, आगे देखो. बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, देखो इसने बोला है कि दोनों ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? हमारे ब्लड के द्वारा. ठीक है. द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स, यानी कि जो हमारे हार्ट है, हृदय है, उसके अलग अलग चैम्बर्स हैं. क्या करने के लिए? ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि ऐसा रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन की बहुलता है, और ऐसा ब्लड, ऐसा रक्त जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की बहुलता है. इनको आपस में मिक्स होने से बचाने के लिए हमारे हार्ट के, हृदय के काफी, यानी कि अलग अलग चैम्बर्स हैं. ठीक है, बेसिकली 4 चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट के. ठीक है, देखो यहाँ फिगर के अंदर एक तो ये वाला चैम्बर. ठीक है, देखो ये वाला चैम्बर, ये यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ये वाला एक चैम्बर. ठीक है, दूसरा चैम्बर ये यहाँ तक. ठीक है, ये 2 चैम्बर हो गई. तीसरा चैम्बर है आपका ये वाला. ठीक है, ये वाला हिस्सा. और जो चौथा चैम्बर है, फोर्थ चैम्बर है आपका ये वाला हिस्सा. ठीक है, समझ गए होंगे. हमारे हमारे जो हार्ट है इसे कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं. ठीक है, आगे देखो. The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिच जो रक्त है, ठीक है, ऐसा रक्त जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है, तो उसको कहाँ तक पहुंचाया जाता है? हमारे लंग्स तक, फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है हमारे हृदय के द्वारा, और वापस लेके आ जाता है हमारे हार्ट तक, हृदय तक, उस रक्त को. कैसे रक्त को? ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीकृत रक्त को. ठीक है, उस रक्त को वापस लेके आया जाता है. देखो यहाँ पर देखो आप, ये देखो यहाँ से कैसा जा रहा है? ये हमारे लंग्स हैं. ये देखो, ये लंग्स कैपिलरीज हैं. ठीक है, ये लंग्स कैपिलरीज हैं. ठीक है, इसके अंदर देखो ये है आपका अशुद्ध रक्त. ठीक है, या फिर इसके अंदर कैसी है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है. ये यहाँ इस चैम्बर में जाता है. ठीक है, हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में जाता है, फिर यहाँ इस नेक्स्ट चैम्बर में जाता है. ठीक है, ये आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ. ठीक है, फर्दर जैसे एक्सप्लेनेशन है वो हम दोबारा से देंगे आपको. ठीक है, यहाँ से ये दोबारा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड से बहुल रक्त बोल सकते हैं इस रक्त के अंदर. ठीक है, जो नीला है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है. हार्ट से इसको हम लंग्स तक पहुंचाते हैं. लंग्स कैपिलरीज में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक्सचेंज हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है हमारे फेफड़ों के द्वारा. और यहाँ से जो ऑक्सीजन है जो हमारे फेफड़े के अंदर होती है, जो नोस्ट्रिल से हम फेफड़ों में लेके आते हैं. ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन इस रक्त के अंदर घुल जाती है, और वापस जो ये रक्त है हमारे हार्ट के इस चैम्बर में आता है, और इस चैम्बर से ये नेक्स्ट चैम्बर में आ जाता है, और नेक्स्ट चैम्बर से हम इसको हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेज देते हैं, जहाँ पर उन विभिन्न हिस्सों की जो ऑर्गन्स की, ठीक है, हमारे अंगों के जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं. ठीक है, आगे देखो. अब हम आगे चलते हैं. ये बेसिक आइडिया था. आगे देखो, यही बताया है यहाँ पर. द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, जैसा मैंने अभी नीचे बताया था. आगे वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय फिगर 6.11, जैसे मैंने अभी भी बताया. ये आपका 6.11 फिगर था, इसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, और मैंने आपको बता भी दिया. आगे देखो. ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑफ द ऑन द लेफ्ट एंड द लेफ्ट एट्रियम.
यानी कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ठीक है, वो लंग्स से आता है, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजन वाला रक्त है, ठीक है। देखो ये है आपका ऑक्सीजनेटेड रक्त ब्लड, ठीक है, जो रेड वाला दिखा रखा है। यहाँ इस रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों के अंदर से ऑक्सीजन इसके अंदर मिल गई है, ठीक है, मिक्स हो गई है। अब ये वापस कहाँ आएगा, यहाँ आ रहा है इस चैम्बर में, ठीक है, इस चैम्बर में। और इस चैम्बर को क्या बोलते हैं हम, आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। देखो ये लिख रखा लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। यहाँ से पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से आता है, पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से। ये देखो ये आपकी पल्मोनरी वेन्स है, ये क्या लेके आती है, हमारे लेफ्ट आर्टरी में क्या लेके आती है, ब्लड को लेके आती है। अब जैसे ही ये जो रक्त है यहाँ इसके इस चैम्बर के अंदर भर जाता है पूरी तरह से, तो इसके अंदर प्रेशर आता है, ये जो चैम्बर है प्रेशर एक्सर्ट करता है, और फिर प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद ये जो वाल्व है ये खुल जाती है, और इस वाल्व के थ्रू ये जो रक्त है नीचे आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है ये रक्त या फिर ब्लड, ठीक है। आगे देखो, इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स, यही यानी कि फिर ये संकुचित हो जाता है, ठीक है, ब्लड को कलेक्ट करने के बाद। कौन, ये वाला हिस्सा जो लेफ्ट आपका आर्टरियम था ये, ठीक है। आगे है इट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड सो दैट ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, यानी कि जो आपका नेक्स्ट चैम्बर है ये वाला वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, ये क्या कर लेता है, अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है। इससे क्या है कि जो ब्लड है वो ट्रांसफर हो जाता है इस चैम्बर से इस चैम्बर में, ठीक है। When the muscular left ventricle contracts in turn, the blood is pumped out to the body. अब जैसे ही ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने आप को संकुचित करता है, ठीक है, क्या कर लेता है फिर, जो ब्लड है वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पंप कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से ये निकल कर देखो, यहाँ से ये निकल के जो ब्लड है एरोटा के थ्रू, ठीक है, एरोटा के थ्रू हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद जो सेल्स हैं हमारी बॉडी ऑर्गन्स की, ठीक है, क्योंकि सेल्स को ही जरूरत होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की, ठीक है, फर्दर प्रोसेसेस करने के लिए, जो शरीर की अलग अलग जो उनकी प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, ठीक है, सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो सेल्स हैं वो यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, और फिर आगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कैपिलरीज इकट्ठा होकर क्या बना लेती हैं, वेना कावा बना लेती हैं, और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से कलेक्ट होकर दोबारा कहाँ चला जाता है, हमारे राइट आर्टरियम में चला जाता है। ये आपका राइट आर्टरियम है। राइट आर्टरियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, ये जो नीचे वाला आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल था, ये वाला राइट वेंट्रिकल है, तो इसके अंदर ब्लड आ जाता है। कैसा, अशुद्ध रक्त, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। फिर जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित होता है, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस लंग्स के अंदर चला जाता है, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। देखो यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स से हार्ट में आता, यहाँ पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वापस लंग्स में जा रहा है, और फिर फर्दर वही प्रोसेस होगी कि जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज हो जाएगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कहाँ, लंग्स में, ठीक है, और फिर से दोबारा, ठीक है। ऐसे ये जो रक्त है के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो प्रभावित होती है, ठीक है। और मैंने बताया चैम्बर क्यों होते हैं, क्योंकि ताकि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है और ऑक्सीजन वाला रक्त है एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना कर जाए, ठीक है। आगे देखो, since ventricle have to pump blood into various organs, they are thicker muscular walls than to arteria to do. इसने बोला है कि जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, ये वाली नीचे वाली लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का तो काम है अलग अलग अंगों तक ब्लड को भेजने का, ठीक है, इनको प्रेशर लगाना पड़ता है, इसलिए जो इनकी वॉल्स हैं थोड़ी सी थिकर होती हैं। देखो यहाँ ये वाला जो वॉल्स हैं, ये वाली जो दीवारें हैं, ये काफी कैसी हैं, मोटी हैं, किसके कंपैरिजन में, आर्टरियम की वॉल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। वॉल इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि जो वॉल्स हैं आपकी ये वाली, ठीक है, जो नैरो आपको पैसेज दिखाई दे रहा है ये वाली, ठीक है, ये वाली आपकी जो वॉल्स हैं, ठीक है, ये क्या इंश्योर करती हैं, क्या पक्का करती हैं कि जो ब्लड है, खून है, रक्त है, वो वापिस यहाँ आर्टरियम में ना चला जाए, ठीक है। वेंट्रिकल में जाने के बाद
जब ये संकुचित हों, ठीक है, जब ये संकुचित हों, ब्लड यहाँ से बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जाए, ना कि यहाँ वापस चला जाए, ठीक है, तब ये वॉल्स अपने आप को बंद कर लेती हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। आगे है ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। अब जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर कहाँ से एंटर करती है? लंग्स के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ है द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। मैंने अभी भी बताया कि जो राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट का, इसका काम क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको मिक्स होने से, ठीक है, मिश्रण होने से उसका बचाने के लिए है, ठीक है। सच सेपरेशन अलाउज ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। यानी कि ऐसी सेपरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ब्लड के अंदर काफ़ी एफिशिएंट होती है या फिर ज़्यादा मात्रा में सप्लाई हो जाती है, ठीक है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर होना चाहिए, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है कहाँ होना चाहिए? ऐसे पशुओं के अंदर, ठीक है, जिनको काफ़ी एनर्जी की जरूरत रहती है, जैसे बर्ड्स, ठीक है, क्योंकि उनको लंबे समय तक उड़ना पड़ता है, ठीक है। मैमल्स यानी कि जो इंसान है, ठीक है, वो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। जिनको लगातार अपने बॉडी टेम्परेचर को, शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे जीवों में ये काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी लाभदायक है। आगे देखो, इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनको एनर्जी का उपयोग नहीं करना पड़ता अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए। उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो किस पर डिपेंड करता है? एनवायरनमेंट पर, कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। अगर एनवायरनमेंट में गर्मी है तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर गर्म रहेगा, अगर ठंडी है तो उनका बॉडी टेम्परेचर ठंडा रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। सच एनिमल्स आर लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। यानी कि ऐसे जो एनिमल्स हैं जिसको हम एम्फीबियंस बोलते हैं, एम्फीबियंस यानी कि जो जमीन पे रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, दोनों ही, ठीक है। और बहुत सारे जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी कि जो छिपकली के जैसे होते हैं, ठीक है, यानी कि रेप्टाइल्स कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, जो सांप वगैरह है, तो उनके जो हार्ट होते हैं उनके थ्री चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है, थ्री चैम्बर्ड। यानी कि उनके हार्ट में सिर्फ 3 ही चैम्बर होते हैं। इंसान के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। और काफी हद तक वो टॉलरेट कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं किसका मिक्सअप? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो मिक्सअप है उसको काफी हद तक ये टॉलरेट या फिर सहन कर जाते हैं, ठीक है। यानी कि इनके 3 चैम्बर हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी मिक्सिंग का कुछ हद तक हो जाती है, ठीक है। आगे देखो, फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट। यानी कि दूसरी साइड जो फिशेज हैं, मछलियां हैं, उनके दिल में, उनके हृदय में सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं। एंड द ब्लड इज पंप टू द गिल्स। और उनका जो ब्लड है वो कहाँ, किसके थ्रू पंप किया जाता है? गिल्स की, क्योंकि वो गिल्स ही होते हैं ना मछलियों में, तो ठीक है, फेफड़े तो होते नहीं है, गिल्स होते हैं। इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो उनका खून है, जो रक्त है, वो गिल्स को पंप किया जाता है और यहाँ डायरेक्टली गिल्स से वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा खुल जाती है ब्लड के अंदर, और फिर वहां से सीधा कहाँ चला जाता है? उसके शरीर के अंदर चला जाता है, ठीक है। आगे देखो, द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पासिस थ्रू द बॉडी। यानी कि इस तरीके से जो हार्ट, किसके हार्ट, यानी कि मछली के हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर सिर्फ ब्लड एक बार ही, एक ही चक्कर पूरा करता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन द अदर वर्टिब्रेट्स। यानी कि दूसरी तरफ जो वर्टिब्रेट्स हैं यानी कि केशुरुकी हैं, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। उनके अंदर जो हार्ट है उसके अंदर से जो ब्लड है उसका क्या है, जो सर्कल है या फिर जो साइकिल है वो 2 बार होता है, ट्वाइस, ठीक है। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो वर्टेब्रेट्स हैं यानी कि केशुरुकी जीव हैं, उनके अंदर जो हार्ट है, हार्ट के अंदर से जो साइकिल है ब्लड का वो ट्वाइस, ठीक है, यानी कि 2 बार होता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। कई बार डायरेक्ट हार्ट के बारे में ना पूछ के एग्जामिनर डबल सर्कुलेशन के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन, ठीक है।
तो आप चौकना रहना, ये मत सोचना कि डबल सर्कुलेशन क्या है, पता नहीं क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने, ठीक है। नहीं, वो हार्ट के बारे में पूछ रहा है, वर्टिब्रेट्स के हार्ट के बारे में, ठीक है। आप इंसानों के बारे जो यानी हमारे ह्यूमन बीइंग हार्ट है उसके बारे में आप राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा पूछने पर। तो आज का जो है लेसन, ठीक है, हम लंबा नहीं खींचते, यहीं तक रीड करेंगे। इससे आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी आसान टॉपिक है, इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके बार बार ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।